हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउंस रिलेटेड रूल्स को स्टडी किया था और आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रोनाउंस के रिलेटेड हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि मैंने इसमें पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First sentence is we scored as many goals as dash। यहाँ पे बात हो रही है कि हमने स्कोर किया है as many goals as they और them। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और हमारा रूल क्या बोलता है कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन किससे होता है? कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ। यहाँ पे अगर हमने स्टडी किया कि वी कौन सा केस हुआ? वी हम अपनी बात कर रहे हैं, वी से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट मीन्स ये सब्जेक्टिव केस है। और हमारे डैश में जो हमारे पास ब्लैंक है उसमें कैसा केस आना चाहिए था? उसमें भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था। दे और देम में से सब्जेक्टिव केस है दे। सो करेक्ट आंसर इज दे। We scored as many goals as they. Second sentence is I am 1 year older than। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, किसका? मेरा। I कैसा केस होता है? I सब्जेक्टिव केस होता है और हमारा आंसर एंड भी कैसे करेगा? सब्जेक्टिव केस से करेगा। ही और हिम में से ही इज अ सब्जेक्टिव केस and him is a objective case. So answer is he. I am 1 year older than he. Grammatically आपको याद रखना है कि कंपैरिजन हमेशा कैसा रहेगा? सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ एंड ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ। और अगर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आती है तो मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउंस की फर्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करवाया था, आप प्लीज वहां से पढ़ लें। नेक्स्ट इज ही इज as good अ स्टूडेंट एज। यहाँ पे भी आप कंपेयर कर रहे हो, किसको कंपेयर कर रहे हो? उसको। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस और कंपैरिजन किससे होगा? हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ। सो राइट आंसर इज शी। ही इज एज गुड अ स्टूडेंट एज शी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ लायर। अगर मैं बात करूं तुम्हारे और मेरे बीच में वो लायर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ? बिटवीन की। यहाँ सेंटेंस का स्टार्ट ही बिटवीन से हुआ है और बिटवीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रेपोजिशन। सो बिटवीन प्रेपोजिशन है। अगर हम रूल की बात करते हैं तो हमारा रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट आता है, मतलब सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आता है वर्ब और प्रेपोजिशन और उसके बाद आती है आपका ऑब्जेक्टिव केस। सो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे स्टार्ट ही प्रेपोजिशन से हुआ है। अगर स्टार्ट प्रेपोजिशन से हुआ है तो प्रेपोजिशन को कंप्लीट होने के लिए कैसा केस चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। यू तो हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, बट आई एंड मी में से हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या आता है? मी, ठीक है। बिटवीन यू एंड मी ही इज अ लायर। नेक्स्ट, लेट डैश हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्राउनिंग। देखो लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मीनिंग होता है अलो, ठीक है, टू अलो समवन। और लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। अगेन सेम रूल फॉलो होगा। वर्ब के बाद भी क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस आना था। ही और हिम में से ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। लेट हिम हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्राउनिंग, उसको डूबने से बचाना है। देखो हिम याद रखना, लेट हमेशा, लेट एक वर्ब होती है और वर्ब के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हो। द बॉय डैश हु और whom fell off his bicycle has hurt his leg। जो बॉय है, ठीक है, जो कहाँ से गिर गया? बाइसाइकिल से गिर गया, उसने अपनी लेग को इंजर्ड कर लिया है। यहाँ पे किसकी बात आ रही है? द बॉय। अब ऑप्शन में है हु और whom। मैंने आपको बताया था कभी भी आप रिलेटिव प्रोनाउंस में फंस जाते हैं तो जो डैश होता है या फिर जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आना है उसके बाद से सेंटेंस को कंप्लीट किया करो। fell off his bicycle and he has hurt his leg या फिर he fell off। जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे ही कैसा केस है? ही केस है सब्जेक्टिव और जब सब्जेक्टिव केस की बात आ रही है तो ऑप्शन इज right answer is who. The boy who fell off his bicycle has hurt his leg. Next,
I have not seen the girl dash suitcase was stolen. मैंने वो लड़की नहीं देखी जिसका सूटकेस चोरी हो गया. अब सूटकेस की बात हो रही है और मैंने वो लड़की नहीं देखी जिसका मतलब whose, जिसका सूटकेस चोरी हो गया. करेक्ट आंसर इज whose. नेक्स्ट इज सीमा इज द मेड डैश आई हैव एम्प्लॉयड. देखो यहाँ पे फिर से हु एंड हुम केस आ गया. जब भी हु एंड हुम केस आए हम हमेशा उसके बाद से सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. आई सब्जेक्टिव केस है, ऑलरेडी गिवन है. आई हैव एम्प्लॉयड हर. अब हर, ठीक है, जब हर आ गया तो आपने क्या यूज करना था? ऑब्जेक्टिव केस, हुम. सीमा इज द मेड whom I have employed. Whom. Right answer is whom. I hope it is clear to you. Next sentence is, this is the paragraph about which about that or which the teacher is talking. मैंने कल आपको बताया था that का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी बताए थे जहाँ पे that का यूज़ होता है, जैसे कि सेम, जैसे कि सुपरलेटिव्स. ठीक है, सुपरलेटिव्स जैसे मोस्ट, ब्रिलियंट, सुपरलेटिव्स. उसके बाद ऑल, इन सब चीज़ों के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये वही पैराग्राफ है जिसके बारे में टीचर बोल रही थी. दिस इज द पैराग्राफ अबाउट विच, जिसके बारे में, ठीक है, अबाउट विच द टीचर इज टॉकिंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी इज बेटर दैन हिम. ओके, अभी तक 9 क्वेश्चंस में हमने फिलर टाइप क्वेश्चंस करे हैं. फिलर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में थे. लेकिन अब 10 से आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो एरर डिटेक्शन की फॉर्म में है. सो आपको एक सेंटेंस को 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आपको एरर को स्पॉट करना है कि किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है. फर्स्ट पार्ट इज शी इज, सेकेंड इज बैटर, सी इज देन इज सी पार्ट, डी इज हिम इज, एंड ई पार्ट इज नो एरर. अगर आप इसको स्टडी करेंगे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन अपेयर होता है, ई सेक्शन होती है नो एरर की. अगर नो एरर होता है तो आप सीधा नो एरर मार्क कर दो. बट अगर कोई एरर है तो जो भी आपका पार्ट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है आप उसको मार्क कर सकते हैं. शी इज बेटर दैन हिम इज. देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बेटर. बेटर क्या मतलब? कंपैरिजन कर रहे हो. अब कंपैरिजन किसके साथ होता है? हमेशा अपने साथ. मतलब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव केस के साथ. आपने देख लिया स्टार्ट तो शी से हो रहा है और शी आपका सब्जेक्टिव केस है. और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होना था? दैन के बाद क्या आना था? हिम. हिम कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ पे क्या आना था? ही. शी इज बेटर दैन ही इज. Okay, I hope it is clear to you. Next sentence is, you cannot change people but you can definitely change own. देखो अगर आप इसको 2 या 3 बार रीड करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि डी पार्ट में एरर है. यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते बट आप खुद को चेंज कर सकते हो. और यहाँ खुद के लिए हमने याद क्या किया था? ओन की प्लेस पे हम रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में सेल्फ लगता है. तो अब यहाँ पे ओन नहीं आएगा. जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? माई सेल्फ. ठीक है, यू कैन नॉट चेंज पीपल, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ. सॉरी, यहाँ पे यू है ना, तो यहाँ पे आएगा योर सेल्फ. तुम लोगों को चेंज नहीं कर सकते बट तुम खुद को कर सकते हो. तो यू का रिफ्लेक्सिव केस इज योर सेल्फ. रिफ्लेक्सिव केस. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ओके, 12th, मिसेस कपूर माई कलीग एंड टीचर इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर. देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिसेस कपूर की. मिसेस कपूर कौन है? मिसेस कपूर मेरी कलीग भी हैं और मेरी टीचर भी हैं. मेरी कलीग भी हैं और एक टीचर भी हैं. ठीक है, अब यहाँ सिर्फ मिसेस कपूर की बात हो रही है. जो मिसेस कपूर हैं वो कलीग भी हैं मेरी और वही टीचर हैं. ठीक है, इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर. यहाँ पे जो एरर है वो देयर की एरर है क्योंकि मिसेस कपूर कौन है?
सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होगा, और फीमेल है तो यहाँ पे क्या होगा, हर। यहाँ पे जो एरर थी वो डी पार्ट में एरर थी, और एरर क्या थी, मिसेस कपूर माई कलीग एंड टीचर इज नोन फॉर हर गुड बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर आर मेनी पिजन्स इन द गार्डन टुडे। शिखा प्लीज फीड दोस। बहुत सारे पिजन्स हैं आज गार्डन में, बहुत सारे पिजन्स हैं आज। शिखा, शिखा किसी को बोला शिखा, प्लीज फीड दोस। देखो यहाँ पे दोस इनकरेक्ट है, उनको फीड कर दो। हमारे गार्डन में आज बहुत सारे पिजन्स हैं, प्लीज उनको फीड कर दो। उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, उनके लिए हम देम का यूज करेंगे, प्लीज फीड देम। सो करेक्ट आंसर इज देयर आर मेनी पिजन्स इन द गार्डन टुडे, शिखा प्लीज फीड देम। I hope it is clear to you. Next sentence is the major supporter of the achievement has been I. ठीक है, जो मेजर सपोर्टर था, जो मेन सपोर्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं इस अचीवमेंट का, वो कौन रहेगा, वो मैं रहूंगी। द मेजर सपोर्टर ऑफ द अचीवमेंट हैज़ बीन आई। यहाँ पे एरर आइडेंटिफाई करना। देखो आप इसको जब 2 बार पढ़ेंगे ना, अगर आप ऑप्शंस को भी कंसीडर कर दो, द मेजर सपोर्टर ऑफ द अचीवमेंट हैज़ बीन मी, द मेजर सपोर्टर ऑफ द अचीवमेंट हैव बीन आई, the major supporter of the achievement has been I, the major supporter above the achievement or the major supporter of the achievement has been I. ठीक है, इसको उल्टा कर दो, I have been the major supporter of the achievement। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते थे कि यहाँ पे जो हैज़ बीन है, हैज़ बीन आपको दिख रहा है, हैज़ बीन क्या होती है, वर्ब होती है, हैज़ तो वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, द मेजर सपोर्टर ऑफ द अचीवमेंट हैज़ बीन मी। ओके, और अगर ये इसको आप सीधा करके लिखते तो आई हैव बीन द मेजर सपोर्टर ऑफ दिस अचीवमेंट, ऐसा हो सकता था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मेजर सपोर्टर ऑफ द अचीवमेंट हैज़ बीन मी, क्योंकि वर्ब था, हैज़ बीन वर्ब है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Next sentence is the stunt actor whom was driving flipped the bike. Okay, इसको देखते हैं। देखिए क्या था, अगर हम बात करें द लास्ट की, okay, the stunt actor whom was driving flipped the बाइक। द स्टंट एक्टर जो ड्राइव कर रहा था, whom was driving, देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, वो ग्रामेटिकली हमारा यहीं से अगर हम इसको देखें तो द स्टंट एक्टर, जो स्टंट एक्टर था, स्टंट एक्टर कौन है, लिविंग पर्सन है, और लिविंग पर्सन के साथ आप whom नहीं लगाते हो। ठीक है, who was driving। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हु और होम का यूज होता है लिविंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, और डोमेस्टिक वाले एनिमल्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या आना था, द स्टंट एक्टर हुम वॉज ड्राइविंग, हुम वॉज ड्राइविंग नहीं आएगा, ही वॉज ड्राइविंग, ही वॉज ड्राइविंग आया ना। तो जब ही आ गया तो कैसा केस आना था, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना था, और सब्जेक्टिव केस है हु। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा हु वॉज ड्राइविंग फ्लिप्ड दी बाइक। तो second part is our right answer. I hope it is clear to you. Second answer. next question अगर हम देखें 16th question क्या है आपका, the three party coalition। coalition क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सरकारें आपस में मिल जाती हैं, एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं, उसी को coalition बोला जाता है। thus the three party coalition has come about because every concerned were worried about their sheer political existence। एवरी कंसर्न्ड वर, देखिए कभी भी आपको कोई सेंटेंस दिखता है जहाँ पे एवरी होता है, ईच होता है, ईदर होता है, नीदर होता है, ठीक है, या फिर एनीवन होता है, नो वन होता है, तो आप उसके साथ वर्ब कैसी लगाते हो, इन द सिंगुलर फॉर्म, वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। इनमें हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में लगता है। जब आप यहाँ पे स्टडी करोगे, एवरी कंसर्न्ड वर तो प्लूरल की वर्ब है, एवरी कंसर्न्ड वॉज वरीड अबाउट देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। 3 पार्टी कोलिशन में आया, और हर कोई किसके लिए कंसर्न था, अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए। सो एवरी कंसर्न्ड वॉज इज द करेक्ट आंसर।
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस और एविडेंस नाइदर ऑफ द 5 accused could be convicted. Neither of the 5 accused could be convicted. अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, यहाँ पे नाइदर का यूज हुआ है. देखो, कभी भी आइदर का यूज होता है और नाइदर का यूज होता है. ठीक है, आपने ये देखा होगा आइदर और नाइदर के साथ हमेशा नॉर फॉलो होता है. बट अगर आइदर और नाइदर का यूज हो रहा है, तो आइदर की अगर हम बात करें, या तो ये या तो वो, आइदर और नाइदर नॉर होता है, ना ही ये ना ही वो. इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. जब भी हम दो के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ईदर भी आ सकता है, ईदर और नाइदर नॉर, ऐसा आ सकता है. बट यहाँ पे बात हो रही है 5 accused की, तो ये तो 2 से ज़्यादा हैं. सो यहाँ पे नाइदर की एरर है, यहाँ पे नाइदर की जगह आना था नन. ठीक है, बहुत सारों की बात हो रही है, 5 accused की बात हो रही है. सो करेक्ट सेंटेंस इज नन. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस और एविडेंस, नन ऑफ द 5 accused could be convicted. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इंट्रोड्यूस. देखो, कल मैंने आपको ये वाला सेंटेंस तो कराया हुआ है और मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. क्या कोशिश की थी कि कुछ हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने लिए, जिनको ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए. अगर उनके पास सब्जेक्ट है तो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपना खुद को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए. और उसमें मैंने कुछ आपको वर्ड्स लिखाए थे, जैसे कि इंजॉयड, जैसे कि इंट्रोड्यूस्ड, अवेल्ड. तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इस सेंटेंस में यूज हुए हैं. She introduced to the chief guest as the organizer of the event. तो introduced की बात हो रही है, तो introduced to the chief guest तो नहीं होगा. ये सेंटेंस ए पार्ट में एरर आएगी और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना था, she introduced herself, क्योंकि she है. ठीक है, she है और she का ऑब्जेक्टिव केस कैसा बनेगा, हरसेल्फ बन जाएगा, जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है. और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ओके, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ. डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट एरर है. नेक्स्ट, द असिस्टेंट मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन. उन्होंने ऑर्डर किया वॉचमैन को टू लेट द वीमेन कलीग्स. टू लेट, फिर से देखो लेट वर्ड का यूज आ गया. लेट द वीमेन कलीग्स एंड आई गो इन. ठीक है, कि अलो करो किसको, वीमेन कलीग्स को, और मुझे अंदर जाने दो. अब लेट के बाद कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस. वीमेन कलीग्स तो हो गई, एंड आई की जगह क्या हो जाएगा, लेट द वीमेन कलीग्स एंड मी गो इन. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट सेंटेंस इज इन द समर वेकेशंस आई वेंट टू एन आइलैंड कॉल्ड फिजी आइलैंड. ठीक है, समर वेकेशंस में मैं कहाँ गया था, फिजी आइलैंड गया था. एंड इंजॉयड वेरी मच, फिर से रिफ्लेक्सिव आ गया. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते. एंड इंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ. आई वेंट देयर, तो आई इज अ सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या आना था, माई सेल्फ. एंड इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच. सो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउन. आप प्लीज़ अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करेंगे, तो मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके. So please watch the video and enjoy grammar. Thank you so much.